अपन बात करें नेक्स्ट शब्द जिसका नाम है अपना डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक। भाई साहब आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई साहब, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। भाई साहब सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे क्या मिले, मोर मोटिवेशन मिले और मैं आपको ऐसे ही बढ़िया शानदार कंटेंट देते रहूँ। समझ गए? हम बताता हूँ आपको। अब देखो मैं बताता हूँ क्या करना है डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या करना है। सबसे पहली चीज़ डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर अपन पढ़ते हैं, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो होते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में अपन सबसे पहला इसके अंदर डिस्कशन कर रहे होते हैं। समझ गए बात? तो अब देखो क्या होता है ट्रांजिशन। अब देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहली जो चीज़ है हमारी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, वो होता है भाई साहब इनमें ना रंग आता है। तो भाई साहब ये हमारे कलर जाए। और दूसरा अपन बात करेंगे क्या, ये हमारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, ये हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। एक हमारे ये कलर डायन होते हैं, साथ में ये हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब देखो ध्यान दो, इसमें जो आपको याद करने वाली चीज़ है वो है हमारी P4 पैरामैग्नेटिक वाली चीज़। ठीक है, P4 हमारी पैरामैग्नेटिक वाली चीज़ है जो आपको इसके अंदर याद कर लेनी है। समझ गए? अब देखो मैं और चीज़ बताता जाऊँगा इसके अंदर आपको ना। अब देखो हमने इसमें सीख लिया है कि P4 हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, तो हमने इसको कर देना है P से पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक इसको अपन ने करना है। अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ तक समझ गए ट्रांजिशन एलिमेंट को, बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा दिक्कत मत नहीं। ठीक है, इसमें ये दोनों भाई याद करना है बिल्कुल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर ही है। ठीक है, लिख भी देता हूँ, डी एंड ब्लॉक IUC का है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अब देखो कलर्ड आयन और हमारा पैरामैग्नेटिक। अब देखो इसके बाद अपन क्या करते हैं। अब एक चीज़ जो इसमें होती है वो होती है क्या, कोइंच। ये एक नई चीज़ है, देखो उसको बोलते हैं अपन कोइंच मेटल ग्रुप। कोइंच मेटल ग्रुप में क्या होता है देखो। अब कोइंच मेटल ग्रुप होता है क्या, ध्यान से सुनो। जो हमारा 11th ग्रुप है, 11th ग्रुप उसमें देखो क्या है, कॉपर AgAu। ठीक है, ये आता है अपने अंदर। ठीक है, 11th ग्रुप में जो भी हमारा ये वाला पार्ट कंटेन करता है ना, उसको अपन बोलते हैं कोइंच मेटल ग्रुप। समझ गए ना? 11 ग्रुप को अपन बोलते हैं कोइंच मेटल। और ये कौन सा होता है, ध्यान से देख लो। जो हमारा ग्रुप 12 है ना, ये हमारा ग्रुप 12 है। ग्रुप 12 को अपन ट्रांजिशन बोलते हैं, जो कि सबको पता होता है, जिसमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं आती है। तो 12th ग्रुप हमारा क्या हो गया, ट्रांजिशन। और हमारा ये इसमें है ना, क्या नाम से इसका, 11th ग्रुप हमारा कॉपर AgAu वाला क्या हो गया, कोइंच हो गया। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट वाली चीज़ देखो। अब देखो क्या करना है। इधर देखता हूँ मैं आपको क्या चीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दोनों चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। देखो फिजिकल भी और केमिकल भी। तो यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन फिजिकल वाले की। ठीक है, अब देखते जाओ क्या इसमें। अब देखो सबसे पहले अपन को इसमें क्या करना है। इसमें अपन करना सबसे पहले रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। अब इसमें अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो अब देखते जाओ कैसे करना है। मैं बता रहा हूँ, आराम से करोगे जैसे हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बस उसको याद रखना, ये हर कोई नहीं बताता जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा ध्यान अभी इधर रखना। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या है, ये स्कैंडियम है, ये टाइटेनियम है, ये वेंटेनियम है, ये क्रोमियम है। शक्ति भी कर मन फ्यूजन, इसकी ट्रिक मैंने बोल दी है। और वैसे पीरियोडिक टेबल याद करने की ट्रिक होती भी है, तो मैं जैसे याद करता हूँ वो तो मैंने बता दिया। शक्ति विकर मन फ्यूजन ऐसे याद करता हूँ, और आप भी ऐसे याद करो, ये हेल्प करेगी आपको। ठीक है, ठीक है। अब देखो और दूसरी वाली ट्रिक बताता हूँ इसके बाद। जो ये वन नेक्स्ट ट्रिक वो किसके, ये जरनब मोटक रू रह पड़ आगे सड। तो ट्रिक
क्या होगी सुन लो। शक्ति भीकर मन वे को निक्यूजन, ये जर नब मोटक रू रे पड़ आगे। सर ऐसे याद कर लेना। इसके बाद की जो नेक्स्ट है वो क्या है, ला हफ्ता वा रुस, इरपट और अग, इरपट और अग। भाई साहब ये ट्रिक है जो आपको याद करनी है। देखो तो मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक टू रिमेंबर, दोनों तरीके होते हैं। हॉरिजॉन्टली भी आप इसको याद कर सकते हो और वर्टिकली भी आप इसको याद कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, दोनों तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अब देखो हॉरिजॉन्टली जो अपन याद करें वो कैसे होगा। देखो हॉरिजॉन्टली को मैंने इस पे मैंने बोल दिया है, ठीक है। इस पे मैंने ये बोल दिया है, ठीक है। दोनों को मैंने बोल दिया, उस हिसाब से आप कर लेना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, ये दोनों ट्रिक को याद करना है भाई, है ना। तो मैं बोल देता हूँ इसमें भाई। देखो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ट्रिक जिसने नहीं सुनी है वो ध्यान से सुन ले। मैं एक एक चीज़ क्लियरली बोल रहा हूँ। देखो ट्रिक क्या है, शक्ति वी कर मन वे को निफ्यूजन, सबने सुन ली होगी, ठीक है। अब इसके नीचे वाले बोलना है, नीचे वाले सुन लो। ये जर नब बो टक रू रह पड़ आगे सर, इसके नीचे वाले बोलना, ला हफ्ता व रस, ला हफ्ता व रस रस, इर पट और हग। भाई ऐसे याद करनी पड़ेगी, मैं बोल रहा हूँ, लिख लेना आप, ठीक है। ऐसे इसको ट्रिक्स को याद कर लेना आप। देखो ये अपन ने वर्टिकल बता दी, ये वर्टिकली, ये अपने सॉरी ये मैंने आपको, देखो हॉरिजॉन्टली जो ट्रिक है, हॉरिजॉन्टली ट्रिक मैंने बोली थी, उसे क्या करो, लिसन कर लो, अभी सुन लो, ठीक है। अब देखो वर्टिकल वाली बोल रहा हूँ, ठीक है। वर्टिकल वाली बोल रहा हूँ क्या है, देखो स्कूटर यामा लाओ एक, यानी इसके नीचे एक्टिव नहीं आता, उसकी नीब होती है टी ज़रा हाफ, वो नवाब टाइटेनियम क्रोमोवा मन तक रे फेरुस फेरुस फेरुस, ठीक है। फेरस को रह इर नी पड़ पट नी पड़ पट नी पड़ पट, कौन आगे आया, कौन आगे आया, जेंग कनाडा होगा, जेंग कनाडा होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से याद करने की ट्रिक मैंने बोल दी भाई साहब, याद कर लेना, बहुत मदद आएगी। अब देखते जाओ, अब मैं किस तरीके से बहुत आसान कर देता हूँ। अब भाई बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जो कोई नहीं बताता है भाई, मैंने खुद ने बनाई, दिमाग लगा कर, तो सुनते जाओ और याद करते जाओ, एक एक नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करता जाता हूँ। सबसे पहला जो मैंने क्या करा, सर्कल करा, सबसे पहला L1 NB पे, नवाबियम पे, ठीक है, देख गया। अब देखते जाओ, जो करते जाना बस उसको करते जाना यार, ठीक है। वैसे वैसे करते जाओ, दिमाग मत लगाओ अपना, अपने आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा मैंने मार्क किया किसके ऊपर, दूसरा मैंने मार्क किया क्रोमोवा के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो एक मार्क नवाब पे इधर, एक इधर। अपने पिक्चर इस दिमाग को साइड करो पिक्चरिकल वे से। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन को जो लर्न करने का रास्ता है वो क्या है, थ्रो पिक्चर, मतलब पिक्चर से आप उसको अपने दिमाग में याद कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ तक अपन ने कर लिया, अब मैं आपको दूसरा वाला बताता हूँ, ठीक है। ये आपने सीख लिया। अब देखो तीसरा जो अपन को फोकस करना है वो देखो किधर करना है, ठीक है। अब देखते जाओ, कोई टेंशन नहीं, देखो हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। अपन को जो तीसरा फोकस करना है ना वो करना है, देखो एक ही हो गया NB, दूसरा होगा, अब तीसरा देखो, तीसरा देखते जाओ, देखते जाना, रू रह पड़, रू रह पड़, रू रह पड़, रू रह पड़, उसमें भी एक स्टार लगा दिया मैंने पहले जम, बस अब लगाते जाओ, ये मत सोचो क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, ठीक है। रूल है पढ़, ये अपन ने इसको ऊपर लिखता हूँ, तीसरा वाला फोकस करना है, समझ गए। एक नवाबियम पे फोकस हो गया, दूसरा इस पे हो गया, तीसरा हमारा फोकस इसके ऊपर हो गया, समझ गए। इस पर लगा 2 स्टार,
ठीक है, 2 स्टार हमने यहाँ लगा दिए, 1 स्टार यहाँ लगा दिया। अब ये मत सोचो क्यों लगा दिए, कैसे लगा दिए, बस लगा दो आप इसको। बात समझ गए? बस समझ जाओ। एक याद करना है, इधर याद करना है, इधर एक लाइन याद कर ली, ठीक है। एक हमारा ये वर्टिकल वाला, एक हमारा 3 हॉरिजॉन्टल वाला, इसके जस्ट बगल में ही, मतलब एक आपका जो ये है ना टीसी को छोड़ के, ये टीसी को छोड़ के, ठीक है। ये टीसी पे नहीं है भाई साहब, ये ध्यान रखना, टीसी पे नहीं है, ये कुछ ऐसे है। टीसी को छोड़ के रू रह पड़, यहाँ तक समझ गए? अब देखो ये तक समझ में आएगा ना। अब देखो जो हम तीसरा मैं बना रहा हूँ वो इस पे बना रहा हूँ, देखो 3 बना लिए, चौथा अपन किस पे बना रहे हैं, इस पे बना रहे हैं, चौथा इधर हो गया, ठीक है। तब तक अपन ने कितने बना लिए, 4 वो बना लिए। एक तो भाई इस पे बना लिया नवाबियम पे, दूसरा अपन ने इस पे बना लिया, तीसरा अपन ने रू रैप पे बना लिया, ठीक है। और अपन ने ये कौन आ गया है बना लिया, पैलेडियम और डब्लू को अपन ने स्टार मार्क कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ गए? बस ये 4 एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक और आता है फिक्स। इस पे मैं मतलब ये आपको मैंने बताया। अब देखो इस पर स्टार मार्क नहीं करा, इसको मैं है ना, ये स्टार मार्क नहीं भाई साहब, देखो ये हमने 5वीं चीज़ एक ये और है भाई, देखो पहले पीटी अलग से, ठीक है। बस अगर आपने ये 5 अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लिए तो आप इनका एक्सेप्शन बहुत आराम से सीख जाओगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखते जाओ, कुछ नहीं आपको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्शन को लर्न करने का रास्ता क्या है, थ्रो इस पिक्चर से। ये पिक्चर याद है तो आप एक्सेप्शन को अच्छे से याद कर पाओगे। नवाबियम ये और ये मतलब ये एक, इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ मैं ना, देखो ये क्या है, इसको मैं थोड़ा ढंग से देता हूँ, वो देखो क्या है, ये टीसी, ठीक है। अब ढंग से लिख दिया, अब टीसी हो गया, ठीक है। बात समझ गए ना? अब देखते जाओ, 1 2 3 4 5, मैं तो भाई ऐसे याद करता हूँ, आप भी याद कर लोगे, ठीक है। बस ऐसे याद करना, ठीक है। आप देखते जाओ, अब देखते जाओ क्या करना है, ठीक है। एक और चीज़ और बताना था, वो देखो क्या है, ये जो है ना ये पूरा बड़ा सारा, अब देखो क्या है, ये आपने यहाँ तक सीख लिया, बट मैं जो बता रहा हूँ वो देखो, ये सिर्फ और सिर्फ फैंकोनी, ठीक है। फैंकोनी सिर्फ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे ऊपर करके थोड़ा सा, ओनली फैंकोनी इज़ लर्निंग नंबर 6, ठीक है। ओनली फैंकोनी बोल रहा हूँ इसलिए मैंने लिखा भी यहाँ पे, फैंकोनी पे ही हमारा छठी जो लर्निंग है वह लग रही है, समझ गए? तो फैंकोनी पे लग रही है अपनी छठी लर्निंग। तो ये अपने देख लिया, अपने स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, नवाब हो गया, क्रोमोवा हो गया, ठीक है, क्रोमोवा हो गया। फैंकोनी पे हमारी छठी लर्निंग लग रही है, कौन आ गया अलग हो गया, एक पैलेडियम वाला, ये प्लेटियम है, ठीक है। तो बस आप इसको करते जाओ और हो जाए काम, ठीक है। बस तो 1 2 1 2 हो गए आपके यहाँ तक, ठीक है। और आपके तीसरा, ये आपका चौथा, और ये आपका 5वां, और ये आपका छठा। 6 आपको याद करोगे अच्छे से हो जाएगा काम। अब देखते जाओ क्या करना है। अब अपन नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहे हैं बताने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, NB से नवीबियम, ठीक है। नवीबियम का एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, मैंने आपको सबको बताया ट्रिक। अब देखो नवीबियम क्या करता है अपने इसमें, 5s1 4d4, ये नवीबियम की ट्रिक हो गई। मतलब क्या करना है अपन को, देखो क्या करना है, कहानी है जो भी मैंने एक्सेप्शन बताया, जितने भी इन ऑल एक्सेप्शन, जितने मैंने आपको बताया एक्सेप्शन बताए, देखो एक बार है ना, वो पिछले इमेज को देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं उसे फिर से दिखाता हूँ ना। देखो दिख रहा है, मस्त देख लो बच्चे, ठीक है। एक बार वापस जूम कर लेता हूँ, अच्छे से दिख रहा होगा, ये देखो ये देख लो अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ आप देख ले होगा अच्छे से, ये देख लो और देख लो, ठीक है। और इसके साइड में वाला देख लो इधर में। अब देखो क्या करता हूँ मैं, अब बेटा मेरी बात देखो, मतलब भैया जो भी हो सुनो ध्यान से, देखो करना क्या है।
ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनो। ठीक है, जितने मैंने ये मार्क करा है ना, ये अपन को बताएगा एक्सेप्शन। ठीक है, ये मार्क नहीं बता रहा हूँ, ये अपन को एक्सेप्शन बताना है। इसके अंदर जो है ना, है इसके अंदर जो अपन को याद करनी है भाई साहब। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे, ट्रिक से करेंगे तो बढ़िया रहेगा, जो और कोई नहीं बताया। अब देखो क्या करना है, देखते जाओ। जितने भी मैंने आपको एक्सेप्शन बताए हैं, समझ रहे हो, जितने मैंने आपको एक्सेप्शन बताए हैं, उसमें जो जनरल है ना, जनरल रूल ये रहेगा। देखो जनरल रूल, मैं मेरे हिसाब से बताऊँ जनरल रूल। ठीक है, जनरल और स्टार वगैरह कराऊँ उसके ऊपर अलग है। देखो क्या है, एस को 1 देंगे, डी को 4 देंगे, एस को 1 देंगे, डी को 9 देंगे, और वो 10 वाला। ठीक है, समझ गए, ये होगा कहानी, समझ गए। एस को 1 दिया, डी को 4 दिया, तो भी अपने 5 हो गए, ये अपने 10 हो गए। ठीक है, मीन में अपना जनरली एक्सेप्शन लाइक करेगा कि भाई क्या हो रहा है हमारा, कि भाई अपन डी के वो एस में ले जाना है, डी के ले जाने के बजाय। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अब मैं एक्सेप्शन बता रहा हूँ, अब मज़ा आ जाएगा आपको, देखते जाओ बस। अब आप देखते जाओ, वो अगर आपने याद करके देखो, सबसे पहले आपने मार्क किया था नवाबियम के ऊपर, उसका एक्सेप्शन का जो आंसर आएगा वो आएगा 5s1 4d4। या 5 और 4 आप सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोचने का तरीका बताता हूँ मैं क्या है। यहाँ पे NP एंड N मतलब NS, भाई देखो ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, SSP SP HDP। ठीक है, HDP और SFDP, ये ट्रिक होती है भाई। जिस तरीके से अपन क्या करते हैं, अपन में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ऐसे नीचे SFDP। ठीक है, तो ये 7 के अंदर का जो है ना, अपने 7 पीरियड है ना, 1 2 3, अरे यार देखो क्या है, देखो ध्यान दो, SP SP HDP HDP SFDP SFDP। ठीक है, ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ तुमको, इधर जिससे नहीं पढ़ी वो समझ लो इधर। ठीक है, अब अपन करना क्या है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई साहब 7 अपने क्या है, 7 हमारे पीरियड हैं। और अगर हमारे 7 पीरियड हैं तो 7 पीरियड के अंदर अपन ये कर सकते हैं। ठीक है, SSP SP HDP HDP SFDP SFDP। ठीक है, तो उस तरीके से अपन इसको कर लेंगे। ठीक है, बस अगर आपने ये समझ लिया तो काम हो जाएगा। अब देखते जाओ क्या है। तो हमेशा कभी भी अपन कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा होता है, वो कुछ इस तरीके से लिख रहा होता है। देखो कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, NS N-2F N-1D और NP, भाई साहब कुछ इस तरीके से लिखते होता है अपन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये रूल है। ठीक है, ठीक है, इस रूल से अपन हमेशा लिख रहे होते हैं। ठीक, सबसे लास्ट में हमारा P लिखते हैं, SFDP बताया था SFDP, तो उस हिसाब से। ठीक है, N-2 यहाँ पे होगा भाई, 2 शेल कम होती है, N-1 इधर होगा। जिसको नहीं आता वो इसे क्या कर ले, लर्न कर ले भाई, लर्न कर लो। जिसको ये नहीं आता है वो, ठीक है, तो पहली चीज़ आपको लर्न करनी है वो तक ये करनी है। ठीक है, जिसको नहीं आता, वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन इसको बहुत अच्छे से करते हैं। बस तो ये रूल है। तो अपन देखो NS तो सोच लेंगे कि भाई नवीबियम क्या है, 5th पीरियड का है। 5th पीरियड का तो अपन इसको कैसे लिख लेंगे, 5s1 4d4। अभी एक्सेप्शन है। ठीक है, मैं जनरली हमारा टारगेट एक्सेप्शन पे तो इसलिए बोल दिया। नवीबियम हो गया। अब देखो क्या है हमारा, क्रोमियम MO, क्रोमो बताया था मैं इसके बाद। ठीक है, जनरल क्या सोचेंगे अपन इसमें, 4s1। ठीक है, 3d5 4s5, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, 5s1 4d5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्टार था तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अब वो क्या हो सकती है, S1 की जगह 0 हो सकता है भाई, S2 हो गया, जब तक एक्सेप्शन नहीं बचेगा वो अपन करना नहीं है। सही बात है ना, जब तो हमारा एक्सेप्शन बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पे या तो 0 होगा या 2 होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, इसको भाई याद करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ अब तक जो आपको याद करनी है वो क्या है, 5 6s2 4d4। भाई इसका ये आता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, सिंपल होता है। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं, इसलिए इसको अच्छे से सेट कर लेना। ठीक है, देखो कितने में मार्क कर दिया, पहला मार्क नवीबियम पे, दूसरा मार्क अपन ने इस पे कर दिया। अब देखो तीसरा जो फोकस था, मैंने तीसरी वाली लाइन करी थी, किसके ऊपर करी थी, रू रह पढ़, जो कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इनका एक्सेप्शन भी देख लो भाई साहब, कुछ नहीं, सिंपल है भाई, 5s1 4d7। ठीक है, क्योंकि 8 नंबर पे, इसलिए टोटल 1 + 7 8 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 8, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, 0 + 10। ठीक है, 8 9 10 8 9 10। ठीक है, समझ गए, 8 9 10 से आप इसको अच्छे से कर सकते हो। अब देखो रोविडियम क्या होता है इसमें, देखो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि स्पेस बन जाए अपने पास। अच्छा, 5s1 4d8। ठीक है, ये होगा हमारा 5s1 4d8, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ये देखो क्या होगा, ये होगा हमारा 5s0 4d9। समझ गए, तो इस तरीके से कर सकते हैं अपन इसको। ठीक है,
5S0 4 रिटर्न, सॉरी 10 आएगा, ठीक है। तो इसका मैंने स्टार भी लगवाया था, तो स्टार का मतलब ये है। तो वो दोनों स्टार अपने अलग से बताए थे, तो पेरिडियम का स्टार बता दिया हमने और W का स्टार भी बता दिया। अब देखो यहाँ तक आप याद कर लो। अपन ने 3 जो चीज़ बताई थी, तीनों का अपन ने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब देखते जाओ इधर। अब देखो मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगी, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे। अब देखो सबसे पहली जो चीज़ आपको फोकस करना है वो ये है कि भाई देखो, अगर आपका ये है ना, ये आपकी एक्सेप्शन होती है, ठीक है, जो मैंने मार्क कराए थे। सबसे पहले तो आप इसको अपने दिमाग में सेट रखना, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था इसमें 1 स्टार और 2 स्टार, ठीक है। इन दोनों में क्या है, लफड़ा है। और लफड़ा कुछ इस तरीके से, बोरिडियम हमारा 0 आता है, क्या S0 नहीं, मेरे कहने का मतलब है, ध्यान से देखो, S हमारा ये 2 रखता है, और हमारा क्या नाम से जो हमारा डबल स्टार मार्क किया था ना, किस पे मार्क किया था, पेरिडियम पे, वो हमारा S0 रखता है, ठीक है। तो ये दोनों अपन को सेट रखना है। अब देखो याद करने की ट्रिक देखो, बहुत अच्छी और बहुत जानदार और बहुत शानदार ट्रिक है। अब देखते जाओ क्या है, इसको याद कैसे करना है। इसको बोलता हूँ मैं ट्रिक 2B, जिसको अपन बोलेंगे क्या, PD आए तो फिर अपन क्या करेंगे इससे, PD है, PD और DAC 10 मतलब ये 10, तो D से मतलब पेरिडियम और D से 10, तो ऐसे अपन इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब ट्रिक 2A बता देता हूँ, वेलिडियम। अब ये वेलिडियम को अगर अपन पूरा करेंगे, पूरा, अब देखो पूरा कैसे करेंगे, अब पूरा कर रहा हूँ मैं इसे, पूरा ऐसे करेंगे कि आधा है हमारा, इसको ऐसे जोड़ दिया तो ये हमारा किसके तरह होगा, सेम एज O, और O से अपन सोच लेंगे 0, तो इसलिए अपन 0, तो मतलब क्या है 0 क्या। अब देखो G से 0 आ गया ना। देखो क्या है, ऐसे मत सोचना भाई, देखो सॉरी गलती हो गई मुझसे ना, इसमें एक बार दोबारा बताऊँ। वेलिडियम में अपन क्या करना है, देखो 2 में W आता है, तो S से 2 अपन इसको सोच लेंगे। 2 में W आता है, 2 में क्या आता है, ट्रिक ये है हमारी, 2 के अंदर W आता है, W से हमारे वेरियम में 2 आता है, तो S में अपन क्या कर देंगे, इसलिए S में भी 2 कर देंगे। ऐसा मत सोचना मैंने गलती कर दी। देखो क्या है, अब देखो एक चीज़ बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये है ना, ये लर्निंग 3 है जो बताई थी, और ये है ना, ये लर्निंग 5 मैंने इसलिए जस्ट बात बता दी, क्योंकि है ना ये इस सीक्वेंस में था, इसलिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ लर्निंग नंबर 4। तो लर्निंग नंबर 4 हमारी ये, देखो क्या है, देखते जाओ क्या है, वो है हमारी क्या, कौन आगे आया वाली, ठीक है। कौन आगे आया, मैं बताता हूँ मैं आपको। सब में S को 1 कर देना, सब में जैसे ही हमारा S 1 हो जाएगा, S हमारा 1 हो जाएगा, बस हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा एक्सेप्शन हो गया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। थैंक यू।